रखा गया है और इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए? ये 15वां सूफ़ी इंटरनेशनल रंग फेस्टिवल एक कैलीग्राफी एग्जीबिशन एंड सूफ़ी म्यूज़िक एंड सूफ़ी स्पीच को लेकर के रखा गया है। वर्ल्ड से 40 कंट्री के आर्टिस्टों का आर्टवर्क का हमारे पास प्रिंट आई है। उसी आर्टवर्क के ज़रिए हम कैलीग्राफी का इंट्रोडक्शन बताएंगे सारे यहाँ के हिंदुस्तान के आर्टिस्टों को। और इसके अलावा इंडिया से 35 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट हो रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैलीग्राफी को लेकर के, जैसे खत सुल्स है, खत दीवानी है, खत कोफ़ी है। ये सारी जो स्टाइल है वो एक डिफरेंट कैलीग्राफी का एक मूवमेंट है। वो सारे आर्टिस्ट जो वर्क है उसका एक इंट्रोडक्शन हम आर्ट के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए, किताबत के ज़रिए, कुरान का जो मैसेज है, कुरान मजीद का जो मैसेज है, वो मैसेज कैलीग्राफी के ज़रिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये जो मैसेज है एक ह्यूमन बीइंग लाइफ के लिए मैसेज है, पूरी कायनात का एक मैसेज है। तो ये आप मुझे बताइए कि कैलीग्राफी होती है, किस तरीके से इनमें मैसेज दिया जाता है? कैलीग्राफी एक स्टाइल है लिखने का, एक खत कूफ़ी में है। जैसे ये बिगिनिंग अर्लीस्ट कूफ़ी थी, कहा जाए 600-700 साल, 800 साल, 1000 साल पुरानी कूफ़ी है। उसमें जो कुरान लिखा गया उसके नमूनों से उसको रिप्लिका करके उसको वापस बताया जा रहा है। इसके अलावा सुल्स में है जो एक लेटेस्ट कैलीग्राफी है ग्रामर के साथ में, उसको लेकर के दिखाया जाता है। हमारे यहाँ जैसे इस्लामिक मोनूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है, तो वो पूरी खत सुल्स जली में लिखा गया है, खूबसूरत कैलीग्राफी है। तो ये जो सारी कैलीग्राफी का जो फ़न है वो थोड़ा सा दब के रह गया है। हम चाहते हैं वो वापस उभर के आए लोगों में आज के जनरेशन में उस चीज़ का एक माहौल पैदा हो, लिखने का, पढ़ने का। तो एक फ़न के ज़रिए, खट्टात के ज़रिए हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आर्टिस्टों को। ये जो एग्जीबिशन में ड्यूरिंग द फेस्टिवल होगा, वर्कशॉप के ज़रिए होगा, डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए होगा, और भी एक लिटिल सर्विस होगी, अपना नाम लिखाना, कुछ अल्फाज लिखाना, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी। कितने सालों से कर रहे हैं और आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से आपको हौसला अफजाई करना? सूफ़ी रंग फेस्टिवल तो 15 सालों से हो रहा है, लेकिन मैं खुद तो ऑलमोस्ट 35 इयर्स में कैलीग्राफी में डूबा हुआ हूँ। और आई बीन मोर देन 38 कंट्री इन द वर्ल्ड। 38 कंट्री में जाके मैंने एग्जीबिशन किए हुए हैं। और ये जो निचोड़ है सारा इंटरनेशनल के सफ़र का, वो निचोड़ हम कोशिश करते हैं कि आम लोगों में उसको बांटा जाए, नहीं कि मेरे तक सीमित रह के जाए। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आम लोगों में बंटनी चाहिए। पहली बार आपने किस तरीके से इसको फेस करा, कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए? और ये एक हिदायत का है या प्रेरणा का है, जो भी आप समझे इसको। मुझे यूके में मिला था 2000 के अंदर, और वहाँ के एक बड़े इंडियन फनकार थे मोहम्मद इशाक साहब, जो मुग़ल आज़म फिल्म के बैनर डायरेक्टर भी रहे हैं पेंटिंग्स के, नाउ इज़ नो मोर। तो उन्हीं के ज़रिए मुझे ये हिदायत मिली थी काम करने की कैलीग्राफी को, तभी से लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ। आप कहाँ से, आपका पूरा नाम मुझे? मैं भरूच गुजरात से हूँ, और एज ए गोरी यूसुफ हुसैन की टाइटल से मुझे पहचाना जाता है। तो बताइए, ये जो आप प्रोग्राम करने वाले हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है और कहाँ से लोग आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नवाज़ की ख़ास अता है कि 15 सालों से ये बारगाह गरीब नवाज़ में महफिल खाने में हम इंटरनेशनल सूफ़ी रंग फेस्टिवल जो चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से मुसलसल किया जा रहा है, और ये 2022 साल में हमारा 15वां साल है। ये 15वां साल है जो तमाम देश भर से, अलग अलग स्टेट से कैलीग्राफर्स को, खत्तातों को अजमेर शरीफ की दावत देते हैं, जो महफिल खाने में अपना काम लेके आते हैं, अपने तुगरे लेके आते हैं, कुरानिक आर्ट वर्क लेके आते हैं, और यहाँ लाइव वर्कशॉप भी करते हैं। तमाम जितने बच्चे हैं खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज़ के, उनका यहाँ पे कुरान रिसाइटेशन कंपटीशन भी रहता है, और वो ख़ुद सीखते भी हैं इन खत्तातों से कि किस तरीके से अरबी, फ़ारसी, उर्दू के अंदर अपना नाम लिखा जाए, और तमाम अहले बैत के नाम, पंजतन पाक के नाम, और तमाम जो कुरानिक वर्सेस हैं उसको किस तरह लिखा जाए। तो एक यूनिक सेलिब्रेशन रहता है ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, जो हम पिछले 15 सालों से इसी दरमियान
जो 5 रबीउल अव्वल से 11 रबीउल अव्वल तक रहता है। हर साल अंग्रेज़ी तारीख उसकी बदलती रहती है। तो इसमें करीब 70 से 80 हज़ार लोग पूरे 7 से 6 दिन के वक्त के बीच में लोग आते रहते हैं, वो देखते भी हैं। पूरे देश भर से, दुनिया से लोग आते हैं। तो इस साल करीब 35 से 40 आर्टिस्ट यहाँ पे रहेंगे मौजूद 7 दिन तक, जो अपना जो काम लेके आ रहे हैं कैलीग्राफिक आर्ट वर्क, उसको भी यहाँ दिखाएंगे और लाइव वर्कशॉप भी रहेंगे। शाम के वक्त यहाँ पे महफिल समा का भी ऑर्गेनाइजन कर रहे हैं। अलग अलग कबाल्स को एडमिशन के शाही कबाल वो भी रहेंगे, और अलग अलग जो घराने हैं हिंदुस्तान में कबालों के, उनको भी हमने दावतनामा दिया है। इसके साथ करीब 40 मुल्कों के जो कैलीग्राफर्स हैं, अरबिक पर्शियन कैलीग्राफर्स हैं, उनका डिजिटल आर्ट वर्क हमें जहाँ मिला है वो इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो 7 दिनों का एक फेस्टिवल है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आर्ट ऑफ राइटिंग जो है और रूहानी एहसास जो है जो बारगाह गरीब नवाज में आने से लोगों को महसूस होता है, उसी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। और पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। सीक्रेट आर्ट कैलीग्राफी जो ट्रेडिशन है, जो फनकार हैं, वो भी ये पैगाम देते हैं कि मोहब्बत के रस्ते ही उस खुदा की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। और जो भी हमें फ़न मिला है, जो भी हमें हमारा काम है, जो टैलेंट है, उसको अपना जिक्र बना दें। तो जितने आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, इनकी खत्ताती सिर्फ फ़न नहीं है, ये इनका जिक्र भी है। उस जिक्र से अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। ये 1 अक्टूबर 2022 से 4 बजे शाम से इसका आगाज़ होगा। इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी जो महफिल खाना दरगाह शरीफ में कुरान शरीफ की तिलावत के साथ, और उसके बाद से मुसलसल ये महफिल खाने के अंदर जितने भी ज़ायरीन दरगाह आते हैं या जो भी लोग इसको देखने आ रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये महफिल खाने में एग्जीबिशन ओपन रहेगा पूरे 7 दिन। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज खत्ताती के बारे में कुछ मेरे ख्यालात इज़हार करना चाह रहा हूँ, जिसमें खत्ताती एक ऐसा फन है जो ज़माने से लेकर आज तक कई खत बने हुए हैं, देखते आ रहे हैं। ये जब कहाँ पैदा हुआ, इस्तांबुल तुर्की ईरान से जो हुए वहाँ सदर इसका मुकाम है। तो वहाँ का फ़न जो है कुरान की आयत, सुल्फ है, वफ़ा है, और कई नमूने के हैं, जैसे सूफी है। उस ज़माने में आज तक भी जो महसूस है कि जैसा जैसा ज़माना आया उसमें इजाफा होकर और कुछ नई कोई और डेकोरेशन करते गए। आज जो है पूरी सारी दुनिया में जो कुरान है, कुरान में ख़ास तौर पे जो है, तो कुरान में जो कुरान मुकम्मल कुरान नफ्स में लिखा गया, उसका कैप्शन जो है सुलूस में लिखा गया। ये ख़ास बात है, क्योंकि सुलूस में जो है ऑर्नामेंटल टाइप का जो तोहफे रहते हैं वो बड़े खुशनुमा रहते हैं। तो इसलिए यहाँ से कुरान को जो ज़्यादा टेस्ट होना पड़ता, इसलिए यहाँ से नफ्स में बनाया गया। नफ्स में लिखा था वही खास तौर पर इस दौर में बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। हमारे इस कुरान को पढ़ने के लिए उसका हक़ जानना ज़रूरी है, और बच्चों को जो है बचपन से खुश खत सीखने की आदि होना, इसके लिए सरपरस्त को, माँ बाप को इसको तवज्जो देना ज़रूरी है। जब बच्चा खुश खत सीखने के काबिल हो जाएगा, उसके खत्ताती की तरफ मायल हो जाएगा और भी फन में इजाफा होगा। और वो बड़ी हालांकि अपने मसाइल कम है, लेकिन कैफियत बहुत बड़ी है, रूहानी कैफियत मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चों के लिए डिजिटल आ गया, कलम ख़त्म हो गया, डाट सिस्टम हो गया, एग्ज़ाम में डाट डालना है, टिक मार देना, लिहाजा वो भूल गए लिखने का। तो आजकल के दौर में ये तो शुरुआत है। अलीफ बे की तख्ती लिखाते थे बचपन में, अलीफ को 100 मरतबा लिखना, जब कहीं सुधरता था तो 1000। तो इसी लिहाज से आज ये तख्ती लिखने का ये जो खत है तो मीआरी अंदाज में बच्चों को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। खासतौर से इस फन को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की भी ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया ऐसा चीज़ है, सारे दुनिया में मीडिया की अहमियत जब मीडिया में आएगा। हाँ वो वक्त, हाँ तो यकीन मानिए काम के लिए थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी है। 1 घंटा काफ़ी है रोज़ाना तवज्जो के साथ बच्चा एक अल्फाज भी लिख लिया वो काफ़ी है। जीना जीना जो है बच्चे में छोड़ आता है। मैं जो है बचपन से मैं आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। जो मैं डिज़ाइनिंग करता और पेंटिंग से मेरा मसला, और पेंटिंग जैसे जैसे बदल गया वक्त, पोर्ट्रेट भी किया, लेकिन 25 साल से मैं पोर्ट्रेट करना बंद किया। मगर इस पुरानी आयतों की वजह से इस
مقام نے جو توجہ دیا اور اللہ کا کرم ہے یہ مقام مطلب جو بھی ہے آج ہم کھائیں میں لایا ہوں. خاص طور پہ مقصد یہی ہے کہ بھائی بچے یہاں پر اس کو دیکھیے اور بچوں کو دیکھیں اور خاص طور پہ سلمان صاحب اپنے ساتھ یہ دوسری پیسے محمد رفیع الدین فوٹو آرٹسٹ ریٹائرڈ پرسن دہلی کی بات میں آرٹسٹ اور فوٹوگرافر حیدرآباد جہاں مقام جب تلنگانہ بائیفرکیشن نہیں ہوا تھا آندھرا پردیش تھا پورا محکمے کا ذمہ دار تھا میں پبلسٹی کا. تو اس وقت میرا دونوں کام آرٹ اور فوٹوگرافی دونوں بھی چلتا گیا ایسا. اچھا